अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे एंड यू लाइक योर सेल्फ टुडे। अक्सर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जब बात करते हैं या दुनिया से बाखबर रहने का हवाला देते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये नॉलेज हमारी पावर है और जितना हमें दुनिया के बारे में पता होगा हमारे हालात बेहतर होंगे, हम अपने आप को बेहतर अप्लाई कर सकेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकेंगे। लेकिन दर हकीकत अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो नंबर वन, इट्स अ नेवर एंडिंग लूप ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा दिल चाहता है कि हम अगर कोई पोस्ट करें तो फौरी तौर पर उस पर लाइक और कॉमेंट हो। व्हाट वी आर क्रेविंग फॉर इज बेसिकली एंगेजमेंट। लेकिन दूसरी तरफ आज के जमाने में दिस इज समथिंग दैट माई कोच टोल्ड मी येस्टरडे और वाकई मुझे लगता है इट लैंडेड इन द राइट प्लेस फॉर मी। हम अक्सर ये बात करते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन आज की दुनिया में नॉलेज इज नॉट पावर। और ये आप इसको मुझे कोट कर सकते हैं, मेरी कोच को कोट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये कहने की क्या वजह है? क्योंकि आज आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इट्स देयर एट द क्लिक ऑफ अ बटन। और हाँ, मैं बड़े गौर से यहाँ पे नॉलेज ही की बात कर रही हूँ, नॉट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज की एक्सपर्टीज या स्पेशलाइज नॉलेज भी चाहते हैं तो वो आपके क्लिक ऑफ द बटन पे अवेलेबल है। गूगल एनीथिंग, यूट्यूब एनीथिंग, आपको किसी भी चीज को बनाने का तरीका, समझने का तरीका, लगाने का तरीका फौरी तौर पे पता चल सकता है। विच हैज अस अस्यूमिंग कि हमें सब आता है, हमें सब पता है। लेकिन द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। यानी अगर आपको किसी चीज के बारे में पता है तो ये आपको ऑटोमेटिकली अक्लमंद या पावरफुल या नॉलेजेबल नहीं बनाता until and unless आपकी जिंदगी एक जीता जागता सबूत हो दैट यू आर वॉकिंग द टॉक। जितनी आप बातें करते हैं, जितनी आप चीजें सीखते हैं माइंडफुलनेस के बारे में, पॉजिटिव रहने के बारे में, लेकिन आप अभी अपने रवैये को अगर बगौर उसका मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारे कॉल और फेल में तजाद है। जब कॉल और फेल की तजाद की बात हो ही रही है तो इस वक्त बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। बड़े बड़े बुर्ज गिर रहे हैं और ये आम तौर पे हम तब कहते हैं जब इलेक्शंस का वक्त आता है। हम कहते हैं कि जी इनसे तो बड़ी उम्मीदें थी, इन्होंने तो इलेक्शन जीतना ही जीतना था, लेकिन देखिए ये अपनी सीट हार बैठे। अब क्या इसकी वजह बनी, ग्राउंड रियलिटीज क्या थी, यादा यादा यादा। लेकिन क्योंकि इलेक्शंस अभी 1.5-2 साल दूर हैं तो हम ये बात नहीं करेंगे। इस वक्त जो मैं बुर्ज गिरने का हवाला दे रही हूँ वो ये है कि बड़े ऐसे लोग जिनको हम मोटिवेशनल समझते थे, इंस्पायर्ड समझते थे, बड़े नाम थे, उनके हवाले से बड़ी स्कैंडलस किस्म की लीक्स आ रही हैं। कभी आप उनकी तस्वीर गैर मुहज़्ज़ब, गैर इनडिसेंट तरीके के पोजेस में देखते हैं, कभी उनके हवाले से और वीडियोस लीक हो रही हैं एंड इट हैज लेफ्ट अस कंफ्यूज्ड। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम अपने लोगों को जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है उनको हम वो इज्जत क्यों नहीं देते जैसे हम इंटरनेशनली लोगों को देखते हैं। ठीक है, हमारा मरूब होना अपनी जगह, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो उनका एक आउटर एक्सटीरियर है, जो वो दुनिया पे अपना इमेज प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खोखला है, क्योंकि वो एक ढकोसला है, क्योंकि वो सिर्फ एक आंखों का फरेब है, तो जाहिर सी बात है रिटर्न भी आपको ऐसे मिलता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप वाकई मुखलिस हैं अपने प्रोजेक्शन के साथ, अपने आइडियाज, अपनी वैल्यूज के साथ, तो वो आपकी जिंदगी में हमेशा झलकेगी। लेकिन जी बहरहाल ये एलिगेशंस हैं, इसके ऊपर जवाब जो उन्होंने किया है वो उन्होंने सब कहा है कि जी या तो ये डॉक्टर्ड होती हैं, आमतौर पर लोग कहते हैं कि नहीं जी ये सब फेक न्यूज है, सब फेक इन्फॉर्मेशन है, या दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी इसमें तो कोई बुरी बात ही नहीं, ये तो गैर मुहज़्ज़ब है ही नहीं, अपने घर में हम जैसे भी और जो भी करें इससे आपको क्या, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। सो आई विल लीव इट टू योर डिस्क्रेशन। इस पे और भी बात करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो कारोबारी दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं जरा इस पे बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि डिजिटाइजेशन का दौर है, ई कॉमर्स का बड़ा जिक्र किया जाता है, लेकिन ई कॉमर्स के बाद अब जो नई इस्तिलाह मैंने सुनी वो है क्यू कॉमर्स। अगर आप क्यू कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, दिस सेगमेंट इज फॉर यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कारोबारी दुनिया की जो बदलती हुई इकोसिस्टम है उस पर बात करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अमेरिका में और यूरोप में अगर हम देखते हैं तो 1999 से लेके 2017 तक एक नई इस्तिलाह मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं रिटेल एपोक्लिप्स। इसका क्या मतलब है कि जितने आपके आउटलेट्स थे, बड़े बड़े मॉल्स बना करते थे अमेरिका की, आप छोटी सी काउंटी में भी जाएं, सबर्बन एरिया में भी जाएं, आपको बिग बॉक्स स्टोर्स भी मिलते थे, मॉल्स भी मिलते थे, कॉस्को, टेस्को,
اس طرح کی آپ کو بڑی بڑی چینز ملا کرتی تھی, اور لوگوں نے کہا کہ ان کی جو کامیابی ہے وہ ان کی کانسنٹریشن ہے, کہ جتنی بڑی نیٹ ورک ہوگی یہ زیادہ مال بیچ سکیں گے, اور therefore that is how the retail outlet used to look. لیکن ایون بفور دا کووڈ جیسے ہی ای کامرس آیا پوری دنیا میں, ہم نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ میں ڈیجیٹائزیشن بہت زیادہ تیز تھی. وہاں پہ آن لائن پیمنٹس کا ایکو سسٹم جلدی ڈیولپ ہوا. آپ لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا تھا تو لوگ شاپنگ کے لیے باہر نہیں جانا چاہتے تھے. سو دیئرفور ایوری تھنگ کیم آن لائن. پاکستان بہت مختلف ہے. اگر آپ پوری ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں, ہمارا ریٹیل آؤٹ لیٹ ویسے ہی بہت کمپرومائزڈ ہے. یعنی کراچی جیسے شہر کے بارے میں اگر میں آج سے 10 سال 20 سال پہلے کی اسٹڈی دیکھتی ہوں آف ڈسٹریبیوشن, تو کہا جاتا تھا صرف 50,000 یا 85,000 ایسی دکانیں ہیں جن کا شٹر ہے. یعنی ہمارے یہاں کریانہ اسٹورز اور ہمارا ریٹیل لینڈسکیپ بہت ہی زیادہ ایوولوشنری پروسیس میں تھا. بٹ ہے کہ ہم دا کووڈ اینڈ آف کورس ڈیجیٹائزیشن, تو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے لیپ فراگ کیا, اور دونوں ریالٹیز ساتھ چل رہی تھی. ایک طرف ہمارے بڑے بڑے برانڈز اپنے نیٹ ورک کو بڑھا رہے تھے. آپ جن فیشن برانڈز کو فالو کرتے ہوں, جس بھی پہلے انیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو موبائل فونز کی جو ڈیجیٹل سروسز ہیں سب کے آپ کو آؤٹ لیٹس ملتے تھے. تو یہ ریٹیل لینڈسکیپ بھی چل رہا تھا, لیکن دوسری طرف ای کامرس اور کوئک کامرس بھی آتا رہا. کووڈ نے اس چیز کو کیسے افیکٹ کیا ہے؟ ناؤ آر وی فارملی انٹو دا کیو کامرس, جس کا مطلب ہے کوئک کامرس. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں, اور اس سے کیا اپرچونٹیز بن رہی ہیں ٹریڈرز کے لیے, آن لائن سیلرز کے لیے اور بائرز کے لیے. ہمارے لیے کیا سہولت ہے, آئیے اس بارے میں بھی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے دا ڈائریکٹر آف پینڈا مارٹ ود فوڈ پینڈا. آف کورس ہی از این ایکسپیرینس ایگزیکٹو آف 11+ years آف ایکسپیرینس ان ڈاؤن اسٹریم انرجی, آٹوموٹیو, FMCG ریٹیل اینڈ ویریس فنکشنز رینجنگ from engineering, supply chain, business development. So more or less will be bringing in a plethora of his experience. ہمارے ساتھ موجود ہے عباد احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے عباد, کیسے ہیں آپ؟ اور کوئک کامرس کے بارے میں بتائیے کہ اس پاکستان فارملی ان دا اسٹیج جب ہم کہیں کہ جی ہم بھی ریٹیل ایپوکلپس کی طرف جا رہے ہیں اور کوئک کامرس از دا فیوچر. I would say very much so. So I think apocalypse probably I would say it would be a bit too strong or drastic for a country like Pakistan, because I think جس طریقے سے ہمارا ریٹیل لینڈسکیپ ایوالو ہوا ہے, we used to have what we call 7 لاکھ ٹوٹل ریٹیل دکانیں ہیں پاکستان کے اندر, and it started off with what you call general trade, یا جسے ہم کریانہ کہتے ہیں اگر میں اسپیشلی گروسری کے پرسپیکٹو میں بات کروں. And then of course I would say around 20-25 years back we had this wave of big retailers coming in, which was a more self-select or self-service concept, جو کہ جس کو ہم modern trade کہتے ہیں. The likes of, let's say, we know Metro, Carrefour came in, Imtiaz, so on and so forth. And now we are in this wave whereby it's going to be a mix of all these three these two existing concepts with this new concept, which is اور یہ دونوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کو ایگزسٹ کریں گی, یہ ریالٹیز میٹروز, کارفورز, امتیازز جو چینز ہیں وہ اسی طرح بڑھتی رہیں گی, اور ساتھ ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آن لائن ٹریڈ اور کوئک کامرس بھی اتنا ہی تیزی سے فلرش کرے گا؟ I think اس کے اندر ویو یہ ہے کہ probably what happens in the long term is probably something that if you try to look too beyond, then it's sometimes very difficult to say کہ eventually how the dust will settle per se. Magar whenever we started out the concept and how we are saying is that emergence jo is concept ki, it is not based on pure conversion ya cannibalization. I think there's a lot of incrementality jo ke quick commerce type solutions ke sath aa rahi hai. So I'll give you a very small example. Somebody was saying to me ke 11-11:30 بجے کے بعد تو کوئی دکان کھلی نہیں ہوتی تھی, and why I feel you guys as Panda Mart are a blessing in disguise is that now if I run out of infant formula for my child, or if I run out of baby diapers, I know that even at 2 AM in the morning I can place that order. You are running 24/7. اچھا, تو رات کے 2 بجے 3 بجے بھی اگر آپ کے گھر میں چائے کی پتی ختم ہو جائے, بچوں کے ڈائپرز ختم ہو جائیں, سو پینڈا مارٹ کو آپ فون کر کے بلا سکتے. سو دیٹ از دی ایسنس آف کوئک کامرس. کوئک کا مطلب ہے کہ کوئی ٹائمنگز نہیں ہے, یعنی پہلے آپ اپنے پیٹرول اسٹیشن پہ جو ایک عدد اسٹور ہوتا تھا 7-11 ٹائپ کا یا 24/7 ٹائپ کا, اس سے لینے کی کوشش کرتے تھے, بٹ یو ہیو براٹ دس اینڈ میڈ اٹ اویلیبل ٹو ایوری ون. لیکن میرا سوال ہے عباد, اگر میں لوکل انسائٹ کی طرف دیکھوں, اس میں جو اسٹینڈرڈائز چیزیں ہیں, جو FMCG پروڈکٹس ہیں, وہ تو اگر مجھے ایکس برانڈ کا بریانی مسالہ چاہیے وہ آپ بھی اسٹاک کریں گے, کچھ اور لوگ بھی اسٹاک کریں گے. لیکن واٹ اباؤٹ دی ادر تھنگس جس میں میں یوز ٹو ہوں اپنے ہی کریانہ اسٹور سے, مثال کے طور پہ دال چاول لینے کے لیے, اور وہ مجھے اس کی ہی پیکیجنگ پسند آئی, کیا وہاں پہ بھی کنزیومر بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہے؟
Absolutely. So when we started out, I would say this was around last October or November, we were clear that we were servicing essentially what you call a more impulse or distress sort of shopping mission. You know, you have a problem and you want it solved, and you want it solved in less than an hour, and lo and behold, there is someone who can actually do it in half an hour or less. But once the trust started kicking in, जब लोगों ने उसको एक दफ़ा experience किया, realize किया, one of the immediate things that we started getting in our after order surveys was कि यार, what about more variety? What about more choice? अगर मुझे deeper basket चाहिए, if I want to move to not just impulse but also do top up shopping, कि मैं, you know, for example, if I have my monthly grocery, but at least I want to avoid जो once every 7 days वाला जो मेरा मिशन होता था, साइकली वीकली साइकिल है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? एंड देन वी रियलाइज दैट वी आर मिसिंग आउट, एंड वी इमीडिएटली एडेड दैट असॉर्टमेंट कि यार आटा, चावल, दाल, चीनी, so on so forth. Similarly on also fresh fruits and vegetables as well as meat, etc. And there was a huge demand, and people are surprised on the share that it has in our sales. अच्छा, इबाद, अब मेरे थोड़े से इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल आते होंगे. यानी ऑन पेपर वी आर ऑल सोल्ड कि इट्स अ ग्रेट आइडिया और यहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत मौजूद है, लेकिन कभी कभार हमारी ओवरसाइट हो जाती है. हम वी डोंट थिंक आउट द लॉजिस्टिकल डिटेल्स. मैं आपको मिसाल दूंगी कि हमने कोविड के दौरान यूके में देखा कि एकदम से यकायक डिमांड बढ़ी चीजों की और डिलीवरीज की बहुत डिमांड थी, लेकिन साथ ही उनकी एक और रियलिटी थी. द रियलिटी वाज कि ब्रेग्जिट हुआ, और ब्रेग्जिट की वजह से जो उनको पोलैंड से और दूसरे यूरोपियन कंट्री से लॉरी ड्राइवर्स मिलते थे वो नहीं मिले. इसके अलावा लॉरी ड्राइवर्स जो एग्जिस्टिंग यूके के थे वो रिटायर हो गए, एंड सडनली वी हैव दिस गैप. इस वक्त मैं आपको बल्कि बताती चलूं कि अगर आपको यूके का वीजा चाहिए, वहां पे स्टार्टिंग पे यानी एक अकाउंटेंट से बेहतर इस वक्त सैलरी मिल रही है एक लॉरी ड्राइवर को. 80,000 पाउंड की आपकी नौकरी हो सकती है, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव दोज ट्रेलर्स एंड दोज बिग व्हीकल्स इन यूरोप. लेकिन एक गैप आ गया. अब उनके पास सूरत हाल ये है कि बड़े बड़े स्टोर्स ने कहा है कि वी विल नीड टू शट डाउन हमारे बिग बॉक्स ऑपरेशंस बिकॉज सप्लाई नहीं आ रही है पीछे से. तो इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? आर योर लॉजिस्टिक्स कवर्ड कि कहाँ आप इनको स्टोर करेंगे? आपको जितनी डिलीवरी के लिए पीछे फ्लीट चाहिए या लोग चाहिए, वो किस तरह ग्रो कर रहा है? I think that's a fantastic question. I would say that one of the reason के concepts आ रहे हैं, it is because of the gaps in our supply chain. अगर gaps supply chain में exist नहीं करते तो शायद new concepts को आने में भी challenge होता. So this was not only about addressing this part of demand के जी who would do late night or 24-hour delivery. It was also how we can digitalize not just the front end experience for the consumer but also talk about कि जी back end पे जो supply chain के अंदर digitalization है, automation है, हम वहाँ पे कितना जाके पीछे vertically integrate कर सकते हैं. So as we speak, not so much on the staples and commodity side but especially on the ultra fresh and जिसे कहते हैं meat side पे, we have developed this whole supply chain ourselves whereby we don't rely on too many suppliers. In fact, we eliminated a few intermediaries because we could not have good control on the quality. So हमको ये feel हुआ कि अगर हम खुद vertically integrate नहीं करेंगे, not only cannot we assure reliability of supply but also reliability of quality, because you cannot have, even if it's good, you cannot have two different types of meats going out in different areas. Quality and quantity दोनों को आपने रखना है. आपके जैसे एक certain levels और patterns और algorithms आपके पास आ रहे हैं कि किस चीज की कितनी डिमांड हो सकती है, क्या cyclical डिमांड है, seasonal डिमांड है, hourly डिमांड है, and then you can manage accordingly. लेकिन बाद एक सवाल पैदा होता है कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं in variety of functions, चाहे वो vertical integration हो या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस हो, उनका फ्यूचर क्या है? मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे पास इतने डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स हैं हु आर ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट फर्म, लेकिन ये जब तक जवान है, बाइक चला रहे हैं, वो तो ठीक है और हो सकता है इस वक्त बहुत अच्छी पे भी ड्रॉ कर रहे हों, लेकिन इनकी स्किल सेट में या इनकी करियर ग्रोथ क्या है? ये आगे जाके क्या करेंगे? इस वक्त इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है, लेकिन इनका फ्यूचर क्या है? I think that's a good question, but I think it's a two-part question. So I'll go back to something you said earlier, KR. Is it pure conversion from existing models to new models, या is it also incrementality? तो वहाँ पे what we have done is, and it's not just us, we are seeing some other players also try to do that. We are not doing everything in-house. So for example, Panda Mart is our in-house concept where everything from supply chain to commercial to operations is done by us. ठीक है. Sourcing of product is also done by us directly with the brands, etc.
Then we have this other concept called marketplace, whereby we are extending Q-commerce or less than 30-minute delivery also to other retailers. So what we saw was जिनके पास फ्लीट ना हो लेकिन वो आपका हिस्सा बनना चाहते हो, they meet your criteria, तो आप उनको भी ये सहूलत दे रहे हैं कि आपका बंदा अगर नजदीक वो पड़े तो वहां से चीज ले ले. Exactly, because we also felt कि हमारे लिए भी शायद, if you talk about the full landscape of Pakistan, 700,000 अगर आउटलेट्स हैं तो हम हर एक नुक एंड कॉर्नर में जाके शायद अपना कॉन्सेप्ट लॉन्च उस तरीके से ना कर सके, और इट माइट नॉट इवन बी फीजिबल और वायबल. बट वी डिड वांट कि अगर हम जाके वही एक्सटेंड कर रहे हैं सर्विस, वी आर डूइंग टू थिंग्स. वी आर गिविंग द प्लेटफॉर्म ऑफ कंज्यूमर्स टू दोज पीपल. एक कॉर्नर स्टोर है, लेट्स सपोज इट हैज एन एक्सेस टू इट्स इमीडिएट कंज्यूमर्स इन अ विसिनिटी ऑफ हाफ अ किलोमीटर, मैक्सिमम 1 किलोमीटर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अस दे आर गेटिंग एन एक्सेस टू अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स. आपका रेडियस बढ़ गया, रेडियस आपका बढ़ गया, प्लस आपको अपना कोई हेडेक नहीं लेना डिजिटलाइजेशन का. यू डोंट नीड टू सेट अप योर ओन वेबसाइट एंड वरी अबाउट मार्केटिंग, मैं कंज्यूमर कैसे लाऊंगा. सो इट अलाउज यू टू सेल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स. ऑफ कोर्स दिस इज अ फैसिलिटी अवेलेबल टू यू. ये उनके लिए जिनकी अपनी दुकान है और उनके लिए डिजिटाइजेशन एक अभी फिनोमेना ऐसा है जो मिस्टीरियस है, उनको नहीं पता कि कैसे पैसे लगाएं या क्या करें. आपको एक रेडीमेड मार्केट एक्सेस मिल सकता है. लेकिन हाँ, जो नए लोग इसमें एंटर हो रहे हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं या मुख्तलिफ और फंक्शंस को ले रहे हैं, उनके लिए अभी भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज देयर फ्यूचर. दिस इज अ ग्रेट स्टिच इन टाइम, दे आर गोइंग टू मेक अ डिग्निफाइड लिविंग, लेकिन आगे इनका फ्यूचर क्या है, मे बी दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया इबाद हमारे साथ मौजूद होने के लिए. क्विक कॉमर्स, जी जनाब, बहुत जल्दी जल्दी जब हमारी डिमांड हमें चीजों की होती है, इट्स अ होल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर रेडी टू गेट इनटू दैट. लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कुछ दिल के भी मामलात हैं जिनको कवर करना है, यानी अमराज क़ल्ब से जुड़े हुए आपके सवालात. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान.